तुर्किश रेसिपीज़ तो सारी दुनिया में मशहूर हैं। बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुशामदीद। गज़ब की बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, तो ये छोटी सी वीडियो मैं अपने बेडरूम की विंडो से बना रही हूँ और प्लान कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह अब तो डोलमा बनेगा। हमारे गार्डन में क्या पूरे यूके में स्लग बहुत ज़्यादा है। हर पत्ते के ऊपर उन्होंने अपना स्कार छोड़ा होता है और वो बहुत ही नफरत फील होती है। मेरी बेल के सारे पत्ते बहुत गंदे हो गए थे। मैंने सोचा जिस दिन तेज़ बारिश होगी उस दिन हम पत्ते उतार लेंगे। तो मैंने अब्दुल्ला से की रिक्वेस्ट कि भैया आप थोड़ा सा मेरा कैमरा पकड़ो और मैं पत्ते उतारती हूँ। मैंने बड़े बड़े से पत्ते उतार के उनको एक बाउल में डाला और बहुत अच्छी तरह फिर बाद में इसको धो लिया। अगर आपके घर में ये कोई बेल लगी हुई है इस तरह की, या आपके हमसाओं में या कोई रिश्तेदारों में, तो एक दफ़ा इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक नई रेसिपी बन जाएगी और आपके हाथ में एक स्किल आ जाएगी। जब से मैंने बेल लगाई थी, इसके खूबसूरत पत्ते मेरी आँखों के सामने पीले हो के झड़ जाते, फिर ये बेल मेरी खाली हो जाती, मुझे बड़ा अफ़सोस होता। फिर मैंने कई दफ़ा चैनल्स देखे तुर्किश लोगों के, कुछ रशियन के थे, अज़रबैजान के थे, उन्होंने कुछ डोलमा बनाया, तो मुझे ज़रा शौक़ पैदा हुआ। उस शौक़ से पहले मैं खुद अपनी बेटी के साथ एक दफ़ा गई एक ग्रीक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर जब उन्होंने ये स्टार्टर हमें सर्व किया तो वो बहुत लज़ीज़ लगा मुझे। तो ये कुछ बड़े-बड़े पत्ते हम तोड़ के ले आए हैं। देखने में तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन हमने जब इनको बनाया तो काफ़ी ज़्यादा थे ये। इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया, 3-4 दफ़ा तो खुले पानी में धोया, उसके बाद एक-एक पत्ते को धोया। धोने के बाद इसको सिंगल-सिंगल को नहीं रखना, हमने 5-5 का सेट बना लेना है। जब हमने इसको गर्म पानी में डालना है ना, तो वो सिंगल-सिंगल जो है ना, एक-दूसरे को चिपक जाएँगे, फिर यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह 5-5 को पकड़ना इस तरह है कि वो जो उसका जो डंडी वाली जगह है ना, वो एक साथ आती रहे, ऊपर नीचे आती रहे। तो ये सारी रेसिपी जो है मैंने एक ग्रीक लेडी का चैनल है उससे देखी, कुछ और चैनल्स भी देखे, सारे मिक्स करके जो जो मुझे अच्छा लगा, जो इजी लगा, वही मैंने स्टेप उनका फॉलो किया है। तो ये लोग जो है ना, ये अपने पत्तों को इस तरह से प्रिजर्व भी कर लेते हैं। प्रिजर्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये तो पूरे साल के लिए रखते हैं, पता नहीं इनके पत्ते क्यों नहीं ख़राब होते। हम अगर इस तरह पानी में डिप करके रखें वो तो फंगस लग जाती है। लेकिन ट्राई कर लेते हैं, एक दफ़ा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसको प्रिजर्व करने की भी इंशाल्लाह। काम कोई भी नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। तो करने के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस हो जाए तो वो आसान भी हो जाता है। एक शौक़ भी होना चाहिए, शौक़ से काम करें तो काम में एक तो खूबसूरती आती है, वो काम अच्छे तरीके से हो जाता है और दूसरा दिल भी खुश हो जाता है हमारा, हमें मुश्किल नहीं लगता, हमें थकावट नहीं होती। तो ये सारे 5-5 के मैंने सेट बना लिए। बनाने के बाद एक देगचे में मैंने पानी गर्म किया। पहले बॉयल कर लेना है पानी को अच्छी तरह से। बॉयल करने के बाद फिर मैंने उसमें नमक डाला। नमक डाल के चूल्हे को बंद कर दिया। उसका इतना हाई टेम्परेचर नहीं रहने देना कि उबलते-उबलते हम शुरू कर दें। बस उसको 2 मिनट हमने वैसे ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद फिर हमने अगला काम शुरू करना है। मैंने अपनी सहूलत के मुताबिक ये 2 चीज़ें ली हैं, इसके साथ बहुत आसानी हो गई थी। वो जो ग्रीक लेडी थी उसने तो चिमटे के साथ पकड़ के डिप किया था ना, डिप कर रही थी, इधर-उधर कर रही थी। तो इसमें मैंने 5 का वो एक सेट रखा, उसको थोड़ा-सा डिप किया और 30-40 तक गिनना है आपने, बस इतने सेकंड आपने रखना है इसको और निकाल लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड रखें तो वो बेहतर है। अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, कितनी जल्दी इसका कलर देखें चेंज हो गया है। बस हमने इसका कलर सिर्फ चेंज करना है और इसको अलग से मैं एक बाउल में निकालती जा रही हूँ। इसी तरह मैं सारे 5-5 के सेट बना लूँगी और इनको इस बाउल में रख दूँगी। अंगूरों की बेल सारी बेलों से ज़्यादा खूबसूरत होती है, हालांकि इसको फूल भी नहीं लगते। बस इसका कलर और इसके जो डिज़ाइन बना हुआ है पत्तों का, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक कुंडल सा भी निकलता है इसमें से। और जब भी मैं इस बेल को देखती हूँ ना, तो मुझे ग्रीक और रोमन याद आ जाते हैं।
जब पोम्पे का अज़ाब इन पे आया तो उस वक़्त इन लोगों के वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंगूर के बागात थे, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। चलें जी, ये फटाफट हमने सारे जो पत्ते हैं वो रेडी कर लिए। अब वो जो लेडी थी उसने प्रिज़र्व कैसे किए, हमने तो नहीं ना करने। हम मैंने तो आज तो नहीं मैं बना रही, ख़ैर मैं 3-4 दिन बाद बनाऊंगी, जब मैं सारी इंग्रेडिएंट्स पूरे कर लूँगी। कीमा लाना है, अभी चावल मोटे लाने हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह उसने प्रिज़र्व किया। ये जो जहाँ डंठल है ना, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उसने नमक डाला, और नमक डालने के बाद इनको रोल कर दिया। और उसने ये बताया कि डंठल की जगह पे फंगस ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, इसलिए यहाँ पर हम नमक छिड़कते हैं। और इसको रोल करने के बाद वो सीधा एक शीशे के जार में घुसाती जा रही थी, शीशे के जार में सीधा कर करके। तो मैं तो यहाँ रख रही हूँ ना ज़रा, मुझे तो ज़रूरत है 2-3 दिन बाद। तो उसके बाद उसने जब फुल भर लिया तो उसके अंदर वही पानी, वो जो जिसके अंदर हमने ये डिप कर करके निकाले हैं ना डुबकियाँ लगा के, वो उतनी देर में ठंडा हो जाता है। तो उस ठंडे पानी के साथ उसने इस बोतल को भर दिया और अच्छी तरह से उसका कैप बंद कर दिया। तो वो तो यही कह रहे थे हम पूरे साल के लिए इसको प्रिज़र्व कर लेते हैं। चले, एक तजर्बा मैं भी करके देखूँगी। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि हमारा चलेगा, शायद उसकी वजह ये हमारा वेदर भी हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन देख लेते हैं करके। तो मैंने वैसे ये 1-2 घूंट आपको दिखाने के लिए ऊपर पानी के छिड़क दिए हैं, और दूसरा ये कि ज़रा चिपकेंगे नहीं आपस में। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो 3-4 दिन तो मैं ना बिल्कुल बिज़ी रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद बुच्चर की तरफ गई। बुच्चर से मैंने कहा कि बुच्चर भाई, ये जो गोश्त है ना मेरा, इसको उतार दो हड्डियों से, इसका कीमा बना दो और मेरी हड्डियाँ मुझे वापस कर दो। उस हड्डियों में मैंने पानी डाला, थोड़ा सा मसाला और नमक डाल के उसको मैंने अलग से उबलने के लिए रख दिया। अब वो जो लेडी जिस तरह बना रही थी ना डोलमा, उसने इन कच्ची हड्डियों को सबसे नीचे एक मिट्टी की क्या कहते हैं उसको, जो हांडी होती है, उसके अंदर सबसे नीचे ये हड्डियाँ डाली थी। उसके ऊपर उसने डोलमा रखा, डोलमे के ऊपर उसने पानी डाल दिया था पकने के लिए। तो मैंने ये किया कि हड्डियाँ गला ली हैं, पानी जो है वो मैं यूज़ कर लूँ। आधा किलो मैंने लिया है कीमा, ये बीफ का कीमा है। मोटे चावल मैंने लिए 1 कप। मोटे चावलों को मैंने भिगो दिया, को 2-3 घंटे भीगे रहे हैं और मोटे हो गए। और इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो बहुत थोड़ी सी हैं, मैंने थोड़ी ही यूज़ की है, वैसे भी थोड़ी सी थी। इसमें बिल्कुल चॉप बारीक बारीक किया हुआ एक जाएगा अनियन, गार्लिक चॉप किया हुआ, इसमें कोरिएंडर या फिर पार्सले जाएगा। और इसमें मैंने डाला है टमाटो पेस्ट। ये ज़रा गाढ़ा सा होता है, शायद ये आम टमाटो की तरह पेस्ट नहीं होता जो पानी छोड़ता है, ये पानी नहीं छोड़ता। तो मैंने ये डाला क्योंकि यही इस रेसिपी में डलता है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, नमक, मिर्च और काली मिर्च 1-1 चम्मच डाल दिया मैंने। 1-1 चम्मच धनिया और ज़ीरा का पाउडर, और 1 चुटकी मैंने डाल दी है अदरक के पाउडर की, यानी कि सूंठ की। अब इन सब चीज़ों को पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। अंगूठियाँ शंगूठियाँ मैंने उतार दी हैं ताकि मेरी अंगूठियाँ ना ख़राब हों, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच भर के डाल दिए ऑलिव ऑयल के, और क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा होता है तो मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं विनेगर के। आप चाहें तो विनेगर की जगह 2 चम्मच आप भर के लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चेक करना है कि ये बाइंड हो रहा है, क्योंकि जब हमने इसके रोल बनाने हैं ना, तो ये चावल और चीज़ें जो है ना बिखरनी नहीं चाहिए, इसको इसका रोल आसानी से बनना चाहिए। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन आ गया कि जिस दिन अब हम डोलमा बनाएंगे। तो पत्तों को जब मैंने खोला तो उसमें नमक था। नमक को मैंने उसी उबले हुए पानी के अंदर ही थोड़ा सा धो के तो सिंगल सिंगल कर लिया पत्तों को। तो जो इसके ऊपर डंठल लगा हुआ है ना, उसको उतार देना है।
पत्ते की सीधी साइड जो है वो हम नीचे करेंगे, इस तरह उल्टा करके बिछा देंगे और इसके सेंटर में रखेंगे थोड़ा सा हमारा कीमा का रोल। छोटा सा करना है कि वो हमारे पत्ते में से बाहर ना निकले। और रोल किसको नहीं बनाने आते, सभी रोल बनाते हैं। तो इस तरह इसको रोल कर लेना है, पत्ते को साइडों से भी फोल्ड कर लेना है और फिर इसको रोल बनाते चले जाना है। इसको तो चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी इजीली ये खुद ब खुद ही बंद होता चला जाता है। तो इस तरह बनाते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं। जिस ट्रे में आपने बेक करना है या पकाना है उसी में रखते जाएं साथ साथ। घर की मुर्गी तो होती ही दाल बराबर है। बच्चों ने तो कहना नहीं है मज़ेदार, लगा भी उनको मज़ेदार, लेकिन मेरे कमेंट्स में आके उन्होंने कुछ नहीं कहना। तो आप तो कर देना प्लीज़, वो तो बच्चे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे कि जिनके पास ये बेल नहीं होगी। दिल तो करेगा ना सबका बनाने को जो देखेगा। तो मैं कहती हूँ कि इसके लिए इतनी शानदार तरकीबें हैं ना कि क्या बताऊँ। ये रेसिपीज़ हैं बाकायदा। आप अरवी के पत्ते ले सकते हैं, फिर आप बंद गोभी के पत्ते ले सकते हैं। बंद गोभी को इस तरह उबले हुए पानी में रख के तो उसका एक एक करके आप ऊपर से उतारते जाएं और इसी तरह रोल बनाते जाएं सेम तरीके से। सारे हमारे डोलमा के रोल बन चुके हैं। अब मैं अपनी बेल के नीचे रख के इसको लाइव दिखाऊंगी। चलिए दोबारा से अब किचन में चलते हैं। तो जो यखनी हमने बनाई थी ना उसको हमने छान लेना है। छान के हड्डियाँ हमने फेंक देनी है। और उस लेडी, ग्रीक लेडी ने तो पानी के अंदर वो चीज़ें शामिल की थी, हम इस यखनी में शामिल करते हैं। जो पेस्ट हमने अपने डोलमा के अमेज़े में डाला था, सामान में डाला था, वही पेस्ट हम इसके अंदर भर के एक बड़ा चम्मच डाल देंगे या 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, ऑलिव ऑयल, इसको कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद जो हमने डोलमा सेट किए हुए हैं अपनी डिश के अंदर, उसके ऊपर इसको पोर कर देना है। तो मैं आज इसको अवन में बना रही हूँ। आपके पास अगर अवन नहीं है तो आप देगचे में जिस तरह हम केक बनाते हैं उसी तरह से बना लें, या हल्की आंच पे आप तवे के ऊपर रख के भी बना सकते हैं, किसी पैन में रख के। ये पत्ते मेरे बचे हुए थे, मैंने ऊपर इसको बिछा दिया है। ऊपर मैंने सिल्वर फॉयल के साथ इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया ताकि ये अपनी स्टीम के अंदर ही पकता रहे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही हूँ, देखते हैं क्या बनता है। कुछ तजर्बा तो नहीं था मुझे। तो इसको मैंने अवन में रख दिया। अवन में पूरा 1 घंटा मैंने रखा। उसके बाद मैंने सोचा 1 घंटे में तो हड्डियाँ तक जो हैं वो गल के तो रेडी हो जाती हैं। तो ये मैंने एक निकाल के जब चेक किया तो जनाब ये तो कच्चे का कच्चा था। चावल अलग, कीमा अलग और पत्ता भी इतना गला नहीं हुआ था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैं जब इनकी वीडियोस देखती थी मैं बड़ी हैरान होती थी। इतना सारी पानी डाल के तो ये इसको पकने के लिए रख देते हैं, पता नहीं क्यों। तो उसकी वजह यही है कि ये जो हमारे अंगूर की बेल के जो पत्ते हैं ना थोड़े से हार्ड भी हैं। दूसरा हमने इसमें कच्चा कीमा और कच्चे चावल डाले हैं। जो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना वो इंशाल्लाह आपको अपने तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगी। तो जनाब इसको फिर दोबारा से कवर किया मैंने, ढाँप के अच्छी तरह से 1 घंटा और पकने के लिए रखा। तो इसने 2 घंटे लगाए हैं पकने के लिए, तैयार होने में। फिर मैं अपनी उसी बेल के नीचे आ गई।
शाम पड़ गई हुई थी। मैंने कहा नहीं भई, अब अपना एंड तो हमने यहीं दिखाना है, अपनी बेल के नीचे ही। तो यहाँ मैंने सारा सेट किया, डोलमा अपना खोला, प्लेट में डाला, सारे बच्चों को आवाज़ें दी कि आ जाओ, किसी ने डोलमा खाना है। कोई नहीं आया, सब अपनी अपनी वीडियोस देख रहे थे, अपने अपने रूम में थे। मैंने अकेली ने एंजॉय किया, खाया। खाने के बाद मेरी जो साथ वाली गोरी है, उसका नाम डोना है, उसके लिए मैंने एक बॉक्स रेडी किया और वो बॉक्स मैंने अपनी गार्डन की और उसके गार्डन के दरमियान में जो वॉल है उसके ऊपर रख के उसको मैसेज कर दिया। वो शायद घर में नहीं थी अभी। तो जो उसका आंसर आया ना, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। आपको कैसी लगी ये डिश, मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर आपको 10% भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं स्क्रीनशॉट अभी शेयर करती हूँ जो कि मेरी नेबर ने मुझे सेंड किया है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर से एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।